नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश भर में मोबाइल वेटरनरी यूनिट के माध्यम से किया जा रहा पशुओं का इलाज। 31,110 पशुपालकों को 50% अनुदान पर गर्भित पशु आहार प्रदान। युवाओं के लिए घर द्वार पर जीविकोपार्जन का विश्वसनीय जरिया बना पशुपालन। ग्राम पंचायत कीड़ी में लोगों को सेब की बागवानी से घर द्वार पर स्थायी स्वरोजगार का एक बेहतरीन अवसर हुआ उपलब्ध। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का लाभ पाकर सेब बागवानी से जुड़े 100 परिवार। और अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण जनजीवन में पशुधन का विशेष महत्व है। ग्राम वासियों द्वारा पशुओं को पूजा जाता है क्योंकि पशुधन मानव का पोषण करने सहित आजीविका का साधन भी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की निर्भरता तथा ग्रामीण आर्थिकी में इसके योगदान को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सर्वप्रथम अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए सरकार द्वारा गाय और भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में पशुपालकों के हितार्थ विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। घर द्वार पर उत्कृष्ट पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट की स्थापना की गई है तथा 44 चिकित्सा पशु वाहन क्रय कर प्रदेश भर में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के रोग अथवा अन्य समस्याओं के लिए 1962 टोल फ्री हेल्पलाइन आरंभ की गई है। इस दूरभाष के माध्यम से अब तक पशु रोग से संबंधित 18,723 तथा अन्य जानकारी से संबंधित 17,850 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनका निपटारा मोबाइल वेटरनरी यूनिट तथा पशुपालन विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे पशुपालकों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के ध्येय से सरकार द्वारा गर्भित पशु आहार योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत अभी तक 31,110 पशुपालकों को 50% अनुदान पर गर्भित पशु आहार उपलब्ध करवाया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए गए विभिन्न कदम जमीनी स्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सफल रहे हैं। पशुपालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के आकर्षक स्रोत के रूप में दुग्ध आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। ऐतिहासिक पहल करते हुए गाय एवं भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। वर्तमान में प्रदेश सरकार प्रतिदिन औसतन 38,400 पशुपालकों से 2,25,000 लीटर गाय का दूध 51 रुपए प्रति लीटर के समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। इसी प्रकार प्रतिदिन औसतन 1,482 पशुपालकों से 7,800 लीटर भैंस का दूध 61 रुपए प्रति लीटर समर्थन मूल्य पर गुणवत्ता के आधार पर खरीदा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पायलट आधार पर 70 रुपए प्रति लीटर की दर से बकरी के दूध की खरीद भी आरंभ की है। इसके अलावा नई दुग्ध उपार्जन सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है और इनमें अब तक 5,166 किसानों को जोड़ा गया है। हिम कुक्कुट पालन योजना के तहत 6,02,501 दिन की आयु के व्यावसायिक ब्रॉयलर चूजे वितरित किए गए हैं और 155 व्यावसायिक ब्रॉयलर इकाइयों की स्थापना के लिए 6 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। पशुपालन विभाग द्वारा 21वीं पशुधन गणना का कार्य निर्धारित समय अवधि में किया गया है। पशुपालन को बढ़ावा देने व पशुपालकों के लिए इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से आकर्षक बनाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से न केवल पशुपालन युवाओं के लिए घर द्वार पर जीविकोपार्जन का विश्वसनीय जरिया बनेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करते हुए प्रदेश के विकास में सहयोगी भी बनेगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के सकारात्मक परिणाम स्वरूप जिला चंबा के विकासखंड महिला की ग्राम पंचायत कीड़ी में लोगों को सेब की बागवानी से घर द्वार पर स्थायी स्वरोजगार का एक बेहतरीन अवसर उपलब्ध हुआ है। ग्राम पंचायत कीड़ी के 100 परिवारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य स्वीकृत कर लगभग 12,000 उन्नत किस्म के सेब के पौधे वितरित किए गए हैं। M9 तथा M11 इत्यादि प्रमुख रूट स्टॉक आधारित पौधों की नवीनतम किस्मों में रेड विलाक्स, डार्क बैरन गाला, स्निको गाला, जेरोमाइन,
किंग रोड इत्यादि प्रमुख प्रजातियों के पौधे लोगों को उपलब्ध करवाए गए हैं। पौधे उपलब्ध करवाने से पहले लोगों को खेत तैयार करने के लिए भी नियमों के अनुरूप सहायता प्रदान की गई। योजना के लाभार्थियों में गांव लंगा के हुक्म सिंह, बबलू, संतोराम, शेर सिंह, माधोराम इत्यादि ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग की इस पहल से आसपास के क्षेत्र में भी सेब की सघन खेती की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। मुझे पंचायत क्षेत्र कीड़ी मनरेगा के तहत 120 सेब के पौधे मिले हैं। मैंने अपनी ज़मीन में सेब के पौधे लगाए हैं। आज वो अच्छा फ्रूट दे रहे हैं। मैं अपनी पंचायत का व अपने हिमाचल प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पंचायत की तरफ से मुझे 150 सेब का पेड़ मिला है और 150 पौधा मैंने अपने खेत में लगाया है और ये 1 साल के बाद फसल तैयार होगी। और 150 पौधा देने से कीड़ी पंचायत और सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमने यहाँ पर लगा में लोगों को मोटिवेट किया प्लांटेशन के लिए और लोगों को ले जाके ग्राम सभा में प्रस्ताव डाले और यहाँ पर कम से कम 22-23 लोगों को जो प्लांट उपलब्ध हुए नरेगा की तरफ से और लोगों ने बनाए। बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। आने वाले 2 साल में बढ़िया रोजगार मिलेगा एक किसान को, जहाँ से 120 से 150 प्लांट जो है एक किसान को मिले हैं। तो 1.5 लाख रुपये इनकम जो है वहाँ से मिल जाएगी इनको किसान को। सरकार की बड़ी अच्छी पहल है। गांव-गांव में पौधे देने के लिए प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। मनरेगा से मुझे 120 प्लांट मिले थे, तो इससे हमें मतलब काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आप क्रॉप भी देख सकते हैं, अच्छी क्रॉप लगी हुई है यहाँ पे और मतलब अच्छा बेनिफिट मिला है पंचायत से। पहले मैं गोभी वगैरह फ्रांस में लगाता था। अभी पंचायत की तरफ से मेरे को सेब के पौधे मिले हैं जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है इनकी। और बीच में मैं फ्रांस बीन और गोभी भी लगा रहा हूँ इनके बीच में और मुझे अच्छी खासी इनकम मिलती है और जो पौधे हैं वो भी अच्छे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ। स्थानीय किसान बबलू का कहना है कि स्थानीय लोग पत्ता गोभी, मटर तथा अन्य नकदी फसलों का उत्पादन करने के साथ साथ सेब भी उगाने लगे हैं। सेब की सघन खेती से अब किसानों को नकदी फसलों की इंटरक्रॉपिंग की भी सुविधा मिलती है। किसान बागवानों का ये भी कहना है कि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के साथ साथ विभाग द्वारा स्वरोजगार के स्थायी विकल्प उपलब्ध करवाना किसानों और बागवानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।